हाय, आप जॉब करते हैं, आप बिजनेसमैन हैं या फिर आप एक स्टूडेंट हैं। आपके लिए ये वीडियो होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या हमें सिर्फ पैसों के लिए काम करना चाहिए। जो सफल लोग होते हैं वो सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं क्या? तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये वीडियो है बहुत ही खास। चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि पैसा आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तो आप बोलोगे कि बिना पैसे के भाई आजकल कोई काम होता है क्या? बिना पैसे के आजकल कोई काम नहीं होता। आपको कोई भी काम करना है तो पैसा तो बहुत ज़रूरी है। बिना पैसे के तो आपको कोई पूछता ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। जैसे हमें ज़िंदा रहने के लिए सांसों की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारी ज़िंदगी में हमें पैसों की ज़रूरत होती है। हमें नहीं पता कि हमारे पास कितनी सांसें हैं, हम कब तक जीवित रहेंगे, लेकिन हमें यह हमेशा पता है कि हमारी जेब में कितने पैसे हैं। हम अपने सांसों को तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन हम अपने पैसे को हमेशा बढ़ा सकते हैं और जितना मर्जी हो उतना बढ़ा सकते हैं। तो आज बात हम इसी पे करने वाले हैं। तो बात यह है कि आप जो काम करते हैं उसी से आप पैसे कमाते हैं। जो भी आपका एक काम करते हैं या दो काम करते हैं, या जो भी आपके अलग अलग स्ट्रीम आपने बना रखे हैं पैसे कमाने के लिए, तो जिस काम से आप पैसे कमा रहे हैं, क्या सिर्फ पैसों के लिए उस काम को करते रहना सही है? क्या सिर्फ पैसों के लिए उस काम को करते रहना सही है, या कुछ और भी चीज़ें हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए? तो अगर कोई आप काम ऐसा कर रहे हैं जो सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हैं, आप कोई जॉब करते हैं और जॉब आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका घर का खर्चा चलता रहे, जो कि ज़रूरी होता है, तो वो सही है। लेकिन सिर्फ क्या पैसों के लिए जॉब को करते रहना ठीक है? या आप जो बिज़नेस कर रहे हैं वो आप इसलिए कर रहे हैं कि आपको कुछ इनकम हो जाती है। आप सुबह जाते हैं 8 बजे, शाम तक काम करते हैं, शाम को 8 बजे आप बिजनेस बंद करके या अपना जो भी काम है उसको बंद करके घर आ जाते हैं। तो क्या सिर्फ पैसों के लिए काम को करते रहना सही है? तो अगर आप सिर्फ पैसों के लिए काम को कर रहे हैं और वहाँ से आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिल रहा है, आप अपने खाली टाइम में कुछ भी सीख नहीं रहे हैं, तो ये आप एक बहुत ही गलत दिशा में जा रहे हैं। और आप कुछ समय के बाद आपको हो सकता है कि पैसों की कमी आपको देखने को मिले, आपको बिजनेस में हो सकता है आपको घाटा देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो उसमें कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि आप कुछ भी नया नहीं सीख रहे हैं। जी हाँ, इसको आप ऐसे देखिए कि जब आप किसी जिम में जाते हैं और वहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं, तो जब आप पहले दिन जाते हैं तो आप अगर 5 किलो 10 किलो का भी वजन उठाने का ट्राई करेंगे, प्रयास करेंगे, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत आपको दर्द होता है। वही जब आप रोज़ जाते रहते हैं, 1 महीने 2 महीने हो जाते हैं, तो आप वो आसानी से कर सकते हो। 5 किलो 10 किलो ये आपके लिए आसानी से हो जाता है। हो सकता है आप 40 से 50 किलो भी आसानी से उठा सकें। ठीक वैसे ही हमारा ब्रेन होता है, जो ब्रेन की मसल्स है। जब तक हम नई चीज़ें सीखते रहते हैं, नई चैलेंजेस सॉल्व करते रहते हैं, तब तक हमारा यह दिमाग वैसे वैसे मजबूत होता रहता है। और जब माइंड मजबूत होता है, आप नई चीज़ें सीख रहे होते हैं, तो आप कोई भी नई प्रॉब्लम के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। आप कोई भी नई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, हमेशा नई चीज़ें सीख सकते हैं। अब अगर आप ऐसा करो कि आप काम के करने के चक्कर में, काम में बिजी होने की वजह से आप अपना सीखना छोड़ दो। 1 साल 2 साल हो गए, आपने कुछ नया चीज़ सीखा ही नहीं। आपने जो पुरानी चीज़ें सीख रखी थी या जो आप काम कर रहे थे वही चीज़ें आप कर रहे हैं, आप कुछ भी नया नहीं सीख रहे हैं, तो क्या होगा? इसे आप ऐसे देखो कि आपके पास एक तलवार थी चमकती हुई, और उस तलवार को आपने एक साइड में डाल दिया। अब उस तलवार में क्या होगा? बताइए क्या होगा? उस तलवार में धीरे धीरे जंग लगना शुरू हो जाएगी। एक समय के बाद वो तलवार खराब हो जाएगी। ठीक वैसे ही आपका दिमाग है, जब आप उसको यूज़ नहीं करोगे, नई चीज़ें नहीं सीखोगे, नई उपयोग नहीं करोगे, तो वो कमज़ोर हो जाएगा। और जब दिमाग कमज़ोर हो जाएगा तो आप ही बताइए कि कोई कंपनी, जहाँ भी आप काम करते हैं, कोई कंपनी आपको ऐसे रखेगी जिस बंदे का माइंड कमज़ोर हो? एक ऐसा एम्प्लॉय जिसको नई चीज़ें नहीं आती, जो एक वीक माइंड का है, कोई भी कंपनी ऐसे एम्प्लॉयज़ को नहीं रखेगी। और इसीलिए आपके ऊपर एक जॉब से फायर होने का खतरा मंडराने लगता है, आपके बिजनेस में घाटा आने का खतरा मंडराने लगता है। और जब आप नई चीज़ें सीखते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, नई चीज़ें कर रहे हैं, तो होता क्या है? जॉब के केस में आपकी कंपनी के ऊपर प्रेशर बन जाता है कि कहीं ये बंदा जॉब छोड़ के ना चला जाए,
क्योंकि अब आपके पास में स्किल्स हैं, लर्निंग्स हैं, जिनकी वजह से आप कहीं पे भी जॉब ले सकते हैं। आप किसी एक जगह पर बंधे रहने की आपकी मजबूरी अब नहीं है। वैसे ही बिजनेस में है, आपको जब पता है 10 तरीके नई चीज़ें आप सीख रहे हैं तो आपको टेंशन नहीं होती है कि आपका बिजनेस अगर बंद हो गया तो क्या होगा, लॉकडाउन आ गया तो क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि आप जो नई चीज़ें सीख रहे हैं उनसे आप उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल ही लेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ज़िंदगी में आप जब भी जो भी काम कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप सीखते भी रहें, सिर्फ पैसों के लिए काम को ना करें। जब आप सीखते रहते हैं तो आपकी जो अर्निंग होती है, जो आप पैसे कमा रहे होते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। क्योंकि जब आप सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि एक समय के बाद जो आपको पैसे हैं वो आपके अनुभव के आधार पे मिलेंगे कि आपको 3 साल का अनुभव हो गया, 4 साल का, तो कुछ 4%, 5%, 10% तक इंक्रीज करने लगते हैं। जबकि जो आप नई चीज़ें सीख रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको किसी भी तरह से दूसरे कंपनी पर मोहताज रहने की ज़रूरत नहीं होती है। आप हमेशा अपनी इच्छा से, अपनी स्पीड से अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं, अपनी कमाई बढ़ा सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप काम के चक्कर में, काम में बिजी होने की वजह से अपना सीखना ना छोड़ें। हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि जब तक आगे बढ़ते रहेंगे तब तक किसी में हिम्मत नहीं है कि आपकी अर्निंग को कम कर दे, आपके पैसे की गति को थाम दे। वो कहते हैं ना कि जिसने सीखना छोड़ दिया उसने अपनी सफलता से रिश्ता तोड़ दिया। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।